आज आपको हम बता रहे हैं पाकिस्तान में डिफरेंट कल्चर्स की रस्में, मज़ेदार किस्म के तरीक़ेकार कि वो किस तरह सेलिब्रेट करते हैं शादियों को। सो अभी जो इस वक्त मेरे पास यहाँ मेरे सामने कपल बैठे हैं वो हैं जी एक मेमन कपल, हदीका एंड कामरान अब्दुल रज़ाक, जो एक मेमन दोरा जी वाले मेमन है। तो हमने पहले जब शो किया था वो दूसरे मेमन थे। हाँ। उनकी रस्में अलग थी। सो मेमन्स की रस्में कुछ अलग अलग भी होती हैं। बिल्कुल अलग अलग होती हैं, जैसे जिस तरह कम्युनिटी होती है, अलग कम्युनिटी की होती है, अलग रस्में होती हैं। ओके ओके। मेमन भी बहुत टाइप्स के हैं ना। अच्छा। हाँ, तो हर मेमन की अलग अलग होती हैं और काफी मिलती जुलती भी हैं। अच्छा, इस तरह से। अच्छा, तो शुरुआत होती है तो किस तरह क्या रस्म होती है शुरुआत? हमें तो पहले जैसे जब फुल इंक्वायरी हो जाती है, जब दोनों साइड से रजामंदी होती है, तो फिर इनके घर वाले आते हैं, लेडीज आती हैं सिर्फ साथ। अच्छा। हाँ, और फिर उनको दूध पिलाते हैं, जैसे मेरे अब्बू ने पिलाया था। अच्छा। दूध पिलाते हैं, मिठाई। जब बात आपकी पक्की हो गई कि आप दोनों की शादी ये हुई बात पक्की। ये जो दूध पिलाया इसका मतलब बात पक्की हो गई। रस्म लड़की देख के गए, लड़का देख के गए, एंड जी अब रिश्ता पक्का करने के लिए आपके यानी लड़की के घर के जो वालिद हैं वो हमारे घर वाले इनके घर जाते हैं, जाके घर जाएंगे लड़के वाले। वही मैं कह रही हूँ ना कि लड़के के जो घर की खवातीन हैं उनको आपके घर के बड़े दूध पिला के सील करते हैं। सील, हाँ, ठीक है, ये कह सकते हैं आप। अच्छा। ये हो गया। इसके बाद होती है इंगेजमेंट। जैसे ये एक हमारी रस्म होती है कि पिलो पे दोनों की रिंग्स होती हैं। जय दिखा रहे हैं हम आपको। और ताला लगा हुआ है। ताला लगा हुआ है। ताला है छोटा सा। क्या सूटकेस कभी होकर आए ना भैया। ये एक एंटरटेनमेंट के लिए होता है कि वो चाबियां भी है नीचे। देखो ये अंगूठियां हैं और चाबियां नीचे हैं और ये इस पे चाबियां लगी हुई हैं। अच्छा, जो जिसने पहले खोल लिया वो जीत गया। हाँ। अच्छा, ये कब होती है? मंगनी पर। मंगनी होती है। अच्छा, आप ये देखिए जैसे बताएं करके, आप प्रैक्टिकली हमें करके बताएं। जैसे अब ये मैं अपनी खोलूंगी, ये मैं इनकी खोलूंगी और ये मेरी खोलेंगे। अच्छा, तो उल्टा कर लो ना, तकिया उल्टा कर लो। तकिया उल्टा। हाँ, ठीक है। अब जो पहले पे ना ले। हाँ। कौन सी चाबी है नहीं पता। अब ये भी नहीं पता। अलग अलग चाबी। तो बड़ा लंबा टाइम लग सकता है इसमें। ये मुझे ऐसी आज की पहली रस्म है जो मैं अपने भाई की मैं कर सकती हूँ। You should do this. Yes, it is very entertaining. वो देख रहे देखो। अच्छा, दूल्हा दुल्हन भी इंजॉय करें ना शादी में, बड़ा मजा आता है क्योंकि दूल्हा दुल्हन बेचारे डरे हुए बैठे होते हैं। लेकिन दुल्हन तो इतनी नर्वस होती है कोई और ज्यादा स्ट्रेस आउट ही ना हो जाए कि नहीं खुलना नहीं खुलना। कौन होता है? आजकल कहाँ? अब नहीं होती। अब यंगस्टर अब आजकल नहीं है, आजकल वो दौर नहीं। हाँ, अब ये माशाल्लाह हमारे जैसे लोग होते थे भाई। अब तो लड़कियां मेकअप करके भी बताती हैं कि भाई ये सही नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। आप ग्रुप कर रही है मैं। आई रिमेम्बर मेरी बहनों के ज़माने में तो ये होता था जो माइयों पे जोड़ा पहना है तो फिर वो जब रुखसती के लिए तैयार होने जाएगी तो तब उतरेगा वो 3 दिन 4 दिन वो माइयों के। अब तो मेहंदी के लिए अलग ड्रेस होता है, माइयों के लिए अलग ड्रेस होता है। और माइयों के रस्म के लिए भी 3 ड्रेसेस अंदर होते हैं। सही, बैकअप ड्रेसेस भी होते हैं। अच्छा है कि आप उनकी चाबियां नहीं मिल रही। चाबियां हैं भी इसमें कि नहीं है? सेट कर दिया आप लोगों को। सब लगी हुई इतनी चाबियां हैं तो वो अपनी भी देख रहे हैं और वहाँ पे। अच्छा, जिसने पहले ताला खोल लिया उसके बाद क्या उसकी क्या सिग्निफिकेंस है? कोई बस वो जीत गया, वो पहले पहनाएगा। सिर्फ एक आइडिया बहुत अच्छा कि तकिए के इर्द गिर्द अलग अलग चाबियां लटका दी, दोनों अंगूठियों को तालों में बंद कर दिया, चाबी जिसकी जो लगी। मुझे लगता है कि मुझे ऐसा लगता है ये जो रस्में सारी हैं वो मुझे लगता है वो साइलेंस या वो एक डर होता है, खौफ होता है, वो ब्रेक करने के लिए होती है। एग्जैक्टली, आइस ब्रेक करने के लिए। ठीक है भाई, माफ कर दो, तुम लोगों की शादी भी हो गई। मंगनी तुम लोगों को नहीं मिल रही। अच्छा निदा, अगर ये रस्म रखे ना अपने भाई की शादी पे तो 4 से 5 की रखिएगा बस। ये बहुत सारी है क्योंकि मैं रस्मों को ड्रैग नहीं करना चाहती। वैसे कम ये होती है तो काफी सारी है। हाँ, वैसे ये मेरी 5 होती हैं बस। अच्छा, दिखाओ जरा ऐसे ऐसे एंगेजमेंट। क्यूट, बहुत अच्छी माशाल्लाह। अच्छा, फिर आप एंगेजमेंट की है रस्म। हाँ, फिर और क्या है? इसके बाद जैसे अब एंगेजमेंट का जो पीरियड होता है उसमें लड़की जाती है, हर मंथली होता है कि बुलाती हैं सास अपने घर पे। अच्छा, उसमें हम जब तक लाइक
शादी में जितने भी महीने बाकी हैं हाँ। सो हर महीने आपको हाजिरी देनी है अपने ससुराल जाकर। जैसे अब हमारा तो खैर बहुत कम टाइम रहा था, 4 मंथ्स ही रहे थे। अच्छा। वरना ज्यादातर अब होता है कि 2 साल। साल 1 साल 2 ओ साल यस यस, क्योंकि बहुत मेमन्स में स्पेशली बहुत यंग एज में लड़के भी यंग होते हैं, लड़कियां भी रिश्ते पक्के हो जाते पक्के, क्योंकि जैसे मेरी हुई थी तो मैं भी 17 की थी। ओ माय गॉड। हाँ, आई वाज 17, तो हम लोगों का तो बहुत कम रहा था, 4 मंथ्स का था गैप। अच्छा, फिर क्या होता है, आप हर महीने जाती हाँ, हैं? अब अकेली जाती हैं अपनी फैमिली के साथ? अकेली जाके क्या मतलब ये घर पे नहीं है, सास हैं, बस उनके साथ बैठ के बातें नहीं, नहीं, हम हमारा तो खैर काफी ओपन माइंडेड है हम अच्छा। लोग। तो हमारी सास तो, मेरी सास पकाती नहीं थी, वैसे बस traditionally इनके क्या साथ होता मुझे है? भेज देती थी बाहर। ओह हाँ ये वेरी अभी नाइस। तो ये क्या आती बात। है ना कहाँ। हाँ मेरी सास बोलते हैं कि तुम लोग जाओ बाहर, अपना टाइम भी स्पेंड करो, हाँ। डिनर वगैरह तो करो। बस डिनर करके थोड़ा घूम फिर लिया और नहीं, लेकिन ट्रेडिशनली क्या होता है? ट्रेडिशनल ये तो आप Traditional ये तो आप अपनी वो बता रहे हैं कि हमारी अम्मा ने हमें भेजा, जाओ डेट पे जाओ बेटा। हाँ, वरना तो बहुत सौ में ऐसा होता है कि वो मतलब लड़का देखे भी नहीं और बिल्कुल अच्छा है। लेकिन ससुराल जरूरी होता है जाना हाँ लड़की हाँ का। हाँ हाँ जाए। और जैसे मेरी जो खाला वगैरह हैं वो तो बताती है कि हम इस गेट से आते थे ससुराल में, और पीछे गेट से वो निकल जाते थे। इतना ज्यादा ओह अच्छा। अब अच्छा चीजें फिर ऑब्वियसली चेंज हो गई हैं, तो वो उस सब जमाने चीजें हम लोगों ने तो बिल्कुल ही चेंज कर दी हाँ। हैं सब करके। इसके बाद फिर शादी की चीजें शुरू हो जाती हैं। फिर ये होता है कि मायों में बैठती है लड़की, जो 7 दिन वो एक ही सूट पहन के बैठती अच्छा, है। पुराना जो ट्रेडिशन, ये तो हम लोग में भी कॉमन था। जो होता है मायों का जो ये कॉमन माई में बिल्कुल सिंपल रहो ताकि रूप आए, मस्जिद और मैं 3 दिन, क्योंकि मैं तो बहुत घूम फिर रही थी शॉपिंगों में और सब में, हाँ। तो मैं 3 दिन बैठी थी। फिर बस भी 3 दिन कंट्रोल में आई हाँ। माइयों के जोड़े तो में। मेरी नानी ने कहा कि अब तुम बैठ जाओ, बस बहुत हो गया तुम्हारा। यूं फिर करके। अच्छा और क्या रस्म होती है फिर माइयों की? कोई फिर खास ये होता है कि मायों का जो मेरा ड्रेस था वो मेरी कजन ने पहना था, जैसे ही मैंने उतारा वो उसने अच्छा, पहना। जिसको चाहिए शादी हो हाँ, जाए, जिसकी शादी हो जाए। हाँ। ये होता है। इसके बाद फौरन बात हो गई थी? शादी हो गई? हाँ, फौरन हो गई उसकी। अरे वाह, देखो। और एक रात जागरण का फंक्शन होता है जो हम भी करते हैं, अलग ही अलग करते हैं। हम तो लोग अपने उसमें दोस्तों में करते हैं, होता है जो हाँ, और हमारे घर में तो सब पूरी मेरी फ्रेंड्स, घर वाले, लेडीज होती हैं ज्यादातर। इसमें एक प्रॉपर हमारा है कि छोले बनते हैं, छोले, आलू छोले। रात का जैसे एक होता है वो ये एक होता है, पूरी रात ये फंक्शन चलता है हमारा। अच्छा। हाँ, फिर सुबह नाश्ता वगैरह होता है और फिर सब अपने अपने घर। इसके बाद एक फंक्शन होता है मेहंदी का। अब कवाली नाइट्स बहुत हो रही हैं, अब हो रही हैं हमारी जी, नहीं जी, जी। होती, अब बहुत ज्यादा होती है। कवाली नाइट एक होती है, एक ब्राइडल शावर अब होता है। हाँ, ब्राइडल शावर तो हर जगह हो। हाँ, 6 साल पहले जब मेरी शादी हुई थी इतना नहीं था। अब अच्छा, तो अब ज्यादा बच्चियां कर रही हैं, हाँ, ब्राइडल शावर और कवाली नाइट सब बहुत ज्यादा होती ज्यादा होने लगे। हाँ, अभी शादियों में नजर आ मतलब रहा है। फंक्शंस बढ़ा रहे हैं ताकि Function- एंजॉयमेंट नहीं, रहे। जैसे अच्छा अब नहीं, एक मिनट, बहुत सारी जगहों पे फंक्शंस घट भी रहे हैं। शेंदी एक फंक्शन निकला है जो मेहंदी और शादी को इकट्ठे कर लिया, और उसके बाद फिर कवाली नाइट कर ली। हाँ, तो अच्छा वो है ताकि इस तरह चेंज लगे थोड़ा change। सा ना, अच्छी बात है। अब जैसे मायो मेहंदी को इतना ज्यादा मुझे जो लगता है कि अब नहीं कर रहे। मायो इतनी मायो धूमधाम से घर वालों का हाँ, होता है, वो अब बस नहीं। ऐसे अब घर मायो का का ट्रेंड काफी हद तक खत्म हो गया, है। लेकिन मेहंदी मेरे ख्याल से पहले से मेहंदी और एंड ज्यादा शादी। हाँ, मेहंदी और शादी, मेहंदी शेंदी हो शादी गई। जो है, शेंदी, I think। मेन शेंदी कर रहे हैं, आजकल। निकाह जो है वो मसाजिद में कर रहे हैं, उस पे ज्यादा बरकत समझी जा रही है। निकाह हमारे में मस्जिद में मस्जिद में ही होता अच्छा, आप लोगों के मस्जिद? मस्जिद में ही होता है हम लोगों में। अच्छा, अब ये दूध पिलाई की रस्म बताएंगे कि किस दिन होती है? ये शादी के बाद रुखसती इतने होती सारे? है, उसके बाद तो इतने सारे क्यों ग्लासेस? इसमें ये होता है कि जो जैसे ये हैं, ये पहले सारी मुश्किलें हल कर लें, और इसमें एक जो गिलास होता है वो दूध का होता है, वो इनको फाइंड तो और आउट। बाकी किसके होते हैं? बाकी वो अलग 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 चीजें फ्लेवर कोई होते भी। हैं अलग अलग। हाँ, मतलब कि इमली का पानी डाल दिया किसी में, हाँ। तो किसी में जूस डाल दिया, करेले का जूस डाल दिया, ऐसे भी करते हैं आप लोग मस्तियाँ? वही अल्लाह, करेले का भी? अच्छा, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। ये एक मजेदार रस्म है जो हो सकती है। और फेशियल दुल्हन वाले सुन तो नहीं रहे। एक्सप्रेशंस सुनो, नहीं, और दुल्हन बनाए कि क्या खट्टा, नेचुरल है, हाँ। कड़वे से लेकिन कड़वा। दूध पिलाई की रस्म तो दुल्हा के साथ नहीं होती। वही तभी तो मैं कह रही हूँ अच्छा, कि दुल्हन वाले सुन न लें, आज का प्रोग्राम देख न लें, वो मेरे भाई के साथ ये ना करें। अच्छा, हमारी फैमिली में हाय मेहंदी करना। में, मेहंदी के फंक्शन में दुल्हा की मेहंदी लगवाई होती है, जिसमें दुल्हन की बहनें जो हैं, आई गेस हाँ, हमें भी होता है, हमें वो भी एक होता है। उंगली में मेहंदी लगा के अच्छा, वो हमारे यहाँ भी और होता रैप है। करके क्या बैठ होता जाती है? है। वो जो सही नेल में।
हाँ, वो वो उंगली पकड़ के बैठ जाती है। एक तो मैंने देखा था शादी में, दूल्हा की उंगली तोड़ दी। Oh my God! नहीं नहीं वो नहीं नहीं कसम से इतनी कोई ज्यादा खींचातानी में और जज्बातियत में बहनों ने उंगली तोड़ दी थी। वो तो दे ही नहीं रहे थे पैसे, दूल्हा भाई भी शरारती थे, शरारत कर रहे थे। एंड जी वो अल्लाह माय गॉड, प्लास्टर बांध के बैठे हुए थे शादी में। एक्सट्रीम हो गया कुछ। है। और मैंने यहाँ तक शादी पे ये भी देखा है, जूते दोनों उतार दिए, कहने लगे मैं तो नहीं दूंगा जूता छुपाई, ले लो पहले जूते, से ही, नंगे हाँ, पैर जाऊंगा मैं। लोग ऑल्टरनेटिव भी ले जाते हैं। एक्स्ट्रा पैर लेकर भी आते हैं, मजाक Yes, exactly. ले लो, कोई बात नहीं, मैं हम चला तो नहीं जाता दे हूँ। रहे। ये सिर्फ तंग करने के तरीके हैं, बात को मस्ती करने के, ये सब वीडियोस रिकॉर्ड होती है, तो ये सारी जिंदगी की एक यादगार होती है। enjoyment होती है। इंजॉयमेंट। ये वाली Assalamualaikum everybody, this is Hajra Yamin. Please do like Airby Digital's page on Facebook and subscribe to their YouTube channel as well.